यहाँ इस इलाके के जितने पढ़े लिखे बड़े बुजुर्ग लोग थे यहाँ आकर के इमरती खाते थे। समाज के समस्या पर, गांव की समस्या पर, राजनीतिक समस्या पर आपस में बैठ के चर्चा करते थे। यह दुकान पे काम करने वाले लोग जो दुकान खोले थे उनकी तीसरी पीढ़ी जी। और कहते हैं कि इस दुकान के जो प्रोपराइटर थे कारी शाह, कविता की तुकबंदी वो जबरदस्त किया करते थे। कहते हैं अगर वो किसी को गाली भी अगर देते थे तो वो कविता में, तो वो मतलब तुरंत बैठे हुए हैं और तुरंत में वो छंद की रचना कर लिया करते थे। नमस्कार, मैं आमिर और आज हमारी टीम जो है वो इमरती खाने आ गई है बेगूसराय के बीहट में। और बीहट का ये चांदनी चौक का इलाका है और जब हम लोग यहाँ पर आए तो पता चला कि यहाँ की इमरती काफ़ी बड़ी इमरती होती है और काफ़ी मशहूर है। मशहूर इस वजह से क्योंकि यही इमरती जो है वो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर खाया करते थे। यहीं इसी दुकान में आकर चंदेश्वरी बाबू खाया करते थे, चंद्रशेखर बाबू खाया करते थे, रामचरित्र बाबू खाया करते थे। तो काफी नामी और ऐतिहासिक दुकान है और हम लोग आपसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। दुकान आप ही की है? मेरे पड़ोसी का भाई का दुकान है। हाँ। जी। और क्या इतिहास रहा है यहाँ का? बहुत नामी दुकान बताई जा रही है कि बड़ी इमरती मिलती है। और सबसे पहले ये भी बताइएगा कि थोड़ा नाम ये चांदनी चौक कैसे पड़ा इस इलाके का? 1950 से पहले, 40 से पहले यहाँ कोई स्कूल था नहीं। यहाँ के रामचरित्र बाबू दिनकर जी 12 मिडिल स्कूल से पढ़े थे। यहाँ भी आवश्यकता लोगों की थी कि एक स्कूल बने, एक जगह बैठने के बने, बहुत दूर छोटा छोटा काम के लिए नहीं जाना पड़े। तो उन लोगों ने यहाँ एक चौक तरह का बैठना शुरू किया, कुछ कुछ सामान लाके बाहर से, तेघरा से और मोकामा से। मोकामा तो बहुत दूर है यहाँ से। गंगा से यहाँ स्टीमर चलता था, रूपनगर घाट था। अभी जिसको आप सिमरिया पुल कहते थे, वो सिमरिया पुल पहले नहीं था, वहाँ रूपनगर घाट था। अच्छा। रूपनगर घाट से ही लोग उस पार जाते थे और मोकामा से मार्केटिंग करके आते थे। तो बड़ा सामान लगन में, शादी विवाह में, श्राद्ध में तो आ जाता था और हर बात के लिए मोकामा जाना या तेघरा जाना संभव नहीं था। तो कुछ युवक ने चौक को शुरू किया। उसी समय से यहाँ कारी जी, लाखों जी के पिताजी कारी जी ने इमरती का दुकान शुरू किया। उस समय यहाँ इस इलाके के जितने पढ़े लिखे बड़े बुजुर्ग लोग थे यहाँ आकर के इमरती खाते थे। समाज के समस्या पर, गांव की समस्या पर, राजनीतिक समस्या पर आपस में बैठ के चर्चा करते थे। उसके बाद उन्हीं लोगों के द्वारा महात्मा गांधी हाई स्कूल का निर्माण करवाया गया। किन से जमीन होगा, किन से जमीन, जो जमींदार थे वही जमीन देते। सब लोग के पास तो जमीन था नहीं। तो जमीन सियाराम सिंह महंत जी दिए, कुछ जमीन त्रिवेणी बाबू दिए। ये सब लोग मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में जमीन दिए। यहाँ बैठने वाले 10-20 लोग उस जमीन को मांगने के लिए लोगों के पास जाते थे। उसके बाद ये यहाँ हाई स्कूल का निर्माण हुआ, वहाँ मिडिल स्कूल का निर्माण हुआ। उसके बाद का पीढ़ी यहीं पढ़ के अब तो यहाँ कॉलेज का भी निर्माण हो गया सर। महिला कॉलेज और पुरुष कॉलेज दोनों है। 13-14 हजार यहाँ के कॉलेज में विद्यार्थी है। और तमाम संस्था जो लोग पुराने लोग बनाए हैं उसमें आप उनको पार्टी के स्तर से जानिएगा तो उसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लोग ही बनाए हैं। मतलब ये सिर्फ एक मिठाई की दुकान नहीं बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक काम का एक जगह बन गया। यहीं एक पान का दुकान था, राम प्रताप बाबू भाई का, मुखिया जी का, एकमात्र यहाँ वो पान का दुकान था। पान के शौकीन लोग, यहाँ तक कि वाल्मीकि बाबू भी यहाँ राज्यपाल साहब थे, वो भी चौक पर आके पान खाते थे। दिनकर जी यहाँ पर आते थे। थोड़ा उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियाँ, कुछ बात अगर आप बता सके यहाँ पे। 24 को जी 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 जी। हाँ, कुछ अगर आप उनके बारे में बता पाए। उतना पुराना तो है, वो दिनकर जी के बारे में बता देंगे। ये पढ़ाते हैं। यह जो दुकान आप देख रहे हैं, इस दुकान पर जो ये सभी लोग काम करने वाले हैं, यह दुकान पे काम करने वाले लोग जो दुकान खोले थे उनकी तीसरी पीढ़ी जी। और कहते हैं कि इस दुकान के जो प्रोपराइटर थे कारी शाह जी, वो लखन शाह के पिताजी थे। और कहते हैं कि वो पढ़े लिखे ज्यादा आदमी नहीं थे, लेकिन तुकबंदी, कविता की तुकबंदी वो जबरदस्त किया करते थे। कहते हैं अगर वो किसी को गाली भी अगर देते थे तो वो कविता में, तो वो मतलब तुरंत बैठे हुए हैं और तुरंत में वो छंद की रचना कर लिया करते थे।
तो दिनकर जी भी यहाँ पड़ोस के गांव सिमरिया के थे, तो बीहट उनका आना जाना था, तो बीहट वो बराबर आते थे। तो कारी शाह और दिनकर जी में बड़ी छंती थी, तो वो दोनों यहीं पे जो था यहाँ पर साहित्यिक गोष्ठी आप कह सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर बैठते थे जिनको कविताओं की समझ भी थी। उस समय में जब कहते हैं कि दिनकर जी की कविता कोई सुनने वाले नहीं थे, तो दिनकर जी गांव वाले को कहते थे कि आइए हमारे यहाँ पर भुंजा बनाए हुए हैं, तो लोग भुंजा के बहाने भी आ जाए लोग, तो लोगों को लगता था कि दिनकर जी के दरवाजे के होकर नहीं जाना है कि कहीं दिनकर जी देख लेंगे तो हमको पकड़ कर कविता सुनाएंगे। तो इस तरीके से गांव के सीधे साधे लोग थे, तो बहुत से लोगों के पास वो जो नहीं समझ पाते थे, तो वो उनको लगता था कि ये हमारे काम की चीज नहीं है। लेकिन ये दुकान जो थी, यह दुकान नहीं होकर यह साहित्य विमर्श का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। तो कारी शाह और यहाँ पर भी जो कुछ पढ़ने लिखने वाले लोग थे, तो यहाँ पर कविता की चर्चा हो जाती थी और इनकी इमरती बड़ी नामी थी। तो यहाँ पर इसी के से, और यहाँ पर सिर्फ राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी यहाँ पर आते थे। कॉमरेड चंद्रशेखर का ये गांव था, और वो पहले लाल सितारा हुए, हिंदी पट्टी क्षेत्र के पहले वामपंथी विधायक कॉमरेड चंद्रशेखर का यहाँ पर आना जाना था। उसके बाद जो है सो वाल्मीकि बाबू सिक्किम के राज्यपाल बने, वो आते थे। रामचरित्र बाबू श्री कृष्ण सिंह के कैबिनेट में प्रथम सिंचाई मंत्री थे, वो थे। और कन्हैया कुमार भी अगर गाँव आएगा तो यहाँ पर आकर के जलेबी वो खाते हैं। तो यह अपने आप में एक अद्भुत जगह है, और यह कल भी जैसा था 50 साल बाद भी वैसा ही है, कुछ नहीं बदला है। गांव बदल चुका है, सड़क बदल चुकी है, मार्केट बदल चुका है, लेकिन यह उस समय जैसा था आज भी वैसा ही। तो दिनकर से जुड़े कोई किस्से जो यहाँ पे इस दुकान में हुए हो, कोई घटना हुई हो जो लोगों के जहन में आज भी मौजूद हो, जो आप ऑडियंस को बताना चाहें? जी, श्री बाबू की पहली सरकार में ये सिंचाई मंत्री थे। दूसरी बार इनके बेटे का उदय हुआ एक बड़े कम्युनिस्ट नेता के रूप में, चंद्रशेखर बाबू का। तब चंद्रशेखर बाबू का टिकट काट दिया गया था, तो कहा गया कि बाप कांग्रेसी है और बेटा कम्युनिस्ट हो गया है, तो ऐसे में जो है यह भी मतलब ये भी बेटे के साथ ही। तो रामचरित्र बाबू का टिकट काट दिया गया। तो रामचरित्र बाबू का टिकट काट दिया गया, तो यहाँ की जनता ने कहा कि जो है सो टिकट भले ही अहमद मियाँ एक थे बारो के, तो उनको टिकट मिल गया कांग्रेस का। तो अहमद मियाँ को टिकट मिल गया, तो रामचरित्र बाबू की लोकप्रियता बहुत बड़ी थी। तो रामचरित्र बाबू निर्दलीय खड़ा हुए, और उन समय उनकी उम्र 57 बरस थी। तो उस समय उनके नॉमिनेशन में 57 बैलगाड़ी से लोग वहां पर पहुंचे थे बेगूसराय में नॉमिनेशन करने के लिए। उसमें जयप्रकाश नारायण भी आए हुए थे। और दिनकर जी जो है सो वो चुनाव प्रचार की कमान अहमद मियाँ का विधानसभा का चुनाव दिनकर जी करते थे। तो वो विधानसभा तेघरा विधानसभा ये था उस समय भी, और अभी भी तेघरा है, बीच में बरौनी हुआ था। तो वो चुनाव प्रचार यहीं से करने के लिए निकलते थे। तो लोग उनको यहाँ पर कहा करते थे कि दिनकर जी आप भले ही टिकट अहमद मियाँ को दिलवा दिए हैं, भले ही आप अहमद मियाँ का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जीतेंगे रामचरित्र बाबू ही। तो ये है, यही सब जुड़ी हुई बातें। यहाँ पे तब तो दिनकर जी और रामचरित्र बाबू कई बार आमने सामने भी हुए हो। देखिए उन लोगों में मतभेद था, लेकिन मनभेद नहीं था। दिनकर जी भी रामचरित्र बाबू का वैसा ही सम्मान करते थे, और रामचरित्र बाबू भी दिनकर जी का वैसा ही सम्मान करते थे। ये पार्टी इनका टिकट काट दिया तो ये निर्दलीय लड़े, और उस समय ये जो कांग्रेस के प्रति निष्ठावान थे, तो अपने पार्टी के प्रति जो उन पार्टी का जो आदेश था, वो पार्टी के आदेश पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। दोनों में किसी प्रकार का बैर नहीं था। तो बिल्कुल अभी ये जो जगह है काफ़ी एक ऐतिहासिक जगह है, और दिनकर जी का भी जो गांव है यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, काफ़ी नज़दीक यहाँ पर उनका गांव है। और कहीं ना कहीं ये जो जगह है, ये जो स्थान है जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, दिनकर को राष्ट्र कवि बनाने में इस जगह का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इस जगह का एक अलग इतिहास रहा है। तो अब हम लोग आपसे जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग दिनकर के बारे में, दिनकर के गांव की जो स्थिति है उस पर भी थोड़ी बातचीत करेंगे, उस गांव में जाकर लोगों से बातचीत करेंगे। और जल्द ही जो अगली वीडियो होगी वो आपके सामने आएगी, जो बेगूसराय की होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।